तीन तरह से बीवी अपने शौहर को खुश रख सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रख सकती है। शादीशुदा औरतें ये वीडियो जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते इनके नामा अमाल में एक नेकी लिख देते हैं। जब कोई एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत व उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। बीवी वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म व ज्यादती नाइंसाफी बर्दाश्त करने के बाद शौहर के एक कप चाय बना कर देने पर भी इस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेगरज होती है। वो मेहनत करता है तो इसलिए नहीं कि इसके जहन में अपना ख्याल नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ करूं। वो अपने बीवी बच्चों का सोचता है कि इनके लिए आसानी पैदा हो, कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे किसी के मोहताज न हो। वो इसी बात को जहन में रख कर अपनी जान लड़ाता है। यहाँ तक कि इसकी जिंदगी की शाम हो जाती है लेकिन इसकी फिक्र खत्म नहीं होती। बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वो वाहिद एक ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों ने मिलकर ही करना है। यही दोस्ती है। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता है और सबसे नाजुक रिश्ता है। यही सब रिश्तों की बुनियाद है। औरत के मुकाबले में मर्द की अलग जरूरियात होती है। बीवी के शौहर के साथ रवैया अच्छी या तल्ख जिनकी बुनियाद है, कुछ बातों के जरिए बीवी अपने शौहर का दिल जीत सकती है और इसे यकीन दिला सकती है कि वो इससे सच्ची मोहब्बत करती है। और बहैसियत बीवी मुख्तलिफ तरीकों से अपने शौहर का मूड बेहतर बना सकती है। और एक बीवी की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही होती है कि वो अपने शौहर के मिजाज को समझ सके। कौन सी बात आपके शौहर को खुश करती है और कौन सी बात नाराज, इस बात का आपको बखूबी अंदाजा हो। बीवी पर शौहर का सबसे पहला हक ये है कि शौहर की खिदमत गुजार हो, हर जायज मामले में शौहर की फर्मा बरदारी करती हो। यही इसके नेक होने की दलील है। अल्लाह ताला नेक औरतों के बारे में फरमाता है कि नेक बीवियां अपने शौहरों का कहना मानती है। बेहतरीन बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रखती है। नंबर 1, घर वालों से शौहर की बुराई न करे। अक्सर ख्वातीन जब अपने घर वालों से मिलती है तो अपने शौहर की बुराइयां करती है। ये बातें इनके शौहर के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती है। ऐसी बातें न सिर्फ अजवाजे जिंदगी में तलखियां पैदा करती है बल्कि पीठ पीछे बुराइयां करना गुनाह भी है। इन बातों को शौहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने की बजाय बराह रास्त अपने शौहर से बात करें। ऐसे ऐसे काम करे जो इसे पसंद हो। हर चीज में शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि इससे भी एहसास होगा कि आप इसकी पसंद को अहमियत देती हैं। शौहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई चीज खास इसके लिए बनाए और वो अपने काम से वापस आए तो इसके लिए इसकी पसंद की चीज बनाए जिसे देखकर वो खुश हो जाए। नंबर 2, अपने इखलाक से किसी को अपने शौहर की बुराइयां न करने दे। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर इसका दफा करे, अपने शौहर की इज्जत का पास करे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपनी इज्जत करवाना चाहती हैं। इससे एक दूसरे की मोहब्बत और इज्जत में इजाफा होता है। मर्द जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। इसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही इसका ख्याल रखिए। इस तरह वो बहुत जल्द सेहत याब होगा। शौहर से अपनी लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर जाहिर न करे। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तिलाफ देखेंगे तो इनके दिल में बाप की इज्जत कम हो जाएगी और खुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने जाहिर करे कि आप दोनों एक हैं। अपने शौहर से हमेशा नर्म लहजे में और मोहब्बत भरे अंदाज में बात करें, चाहे वो बाहर से घर आया हो या घर पर ही हो। अपना रवैया नर्म ही रखें। बिला वजह ऊंची और तेज आवाज में गुफ्तगू करने से परहेज करें। अगर इनका मूड खराब हो या वो थके हुए हो तो इन्हें सुकून देने की पूरी कोशिश करें। आप इसकी रूह की साथी हैं और आपके शौहर की खुशी के लिए जरूरी है कि आप खुश हो। इसे अपनी खुशी का यकीन दिलाएं। जब वो घर आए तो आप खुशगवार मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल करें। मुमकिन हो तो इसके गले मिले या बोसा दें। इसके आने से पहले अच्छे से
तैयार हो और घर भी सलीके से साफ किया हो। ये तरीके आपके शौहर पर मस्बत असरात मर्तबे करेगा। नंबर 3, अपने मामलात से पैसे के लिए हर वक्त हाय हाय करना या कमी की शिकायत करने से शौहर को लगता है कि वो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा। घर का निजाम चलाने में इसकी मदद करे। समझदारी के साथ घर का बजट बनाए। हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करे। इस तरह घर में अच्छी फिजा कायम होगी। हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है, इनकी इज्जत भी करता है। अगर आप अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं तो इसके घर वालों की इज्जत करें। अपने बनाव श्रृंगार से इनका दिल खुश करे। शौहर के लिए सजे संवरे ताकि जब वो घर आए तो आपको देखकर वो खुश हो जाए। इससे मोहब्बत का इजहार करे। इस तरह वो आपको ज्यादा चाहेगा और खुश करने की कोशिश करेगा। शौहर की पसंद को अहमियत दे। ऐसे काम करे जो इसे पसंद हो। हर चीज में शौहर की पसंद का ख्याल रखें। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि इसे भी एहसास होगा कि आप इसकी पसंद को अहमियत देती हैं। इसलिए बीवी को चाहिए कि शरीयत की हुदूद में रहते हुए अपने शौहर के लिए बनाव श्रृंगार करे। औरत का जिहाद शौहर के साथ अच्छी जिंदगी बसर करना है। वो आपके लिए जो कुछ भी करता है इस पर खुशी का इजहार करे और शुक्रिया अदा करे। इसकी कोशिशों को माने। इस तरह आपस की मोहब्बत में इजाफा होगा। हदीस में अच्छी और नेक औरत को दुनिया की बेहतरीन मता करार दिया गया है। औरत की खूबियों में से एक ये है कि जब इसका खाविंद इसे देखे तो खुशगवार चेहरे से इसका दिल खुश करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन औरत के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, यानी बेहतरीन औरत वो है जिसे शौहर हुक्म दे तो वो इसकी बात मानती हो। जब शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर देती हो। वो औरत अपनी और शौहर के माल की हिफाजत करती हो। बेहतरीन औरत की एक खूबी शौहर के हुकूक अदा करने में कोताही न करना और शौहर को खुश रखना भी है। हदीस पाक में है कि जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त इसका शौहर इससे खुश हो वो जन्नत में जाएगी। हुजूर ने फरमाया, वो औरत जिसकी मौत इस हाल में हो कि इसका खाविंद इससे राजी हो तो वो जन्नत में दाखिल हुई। इस तरह हुजूर ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे। फिर फरमाया कि वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज अदा की, रमजान के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, अपने शौहर की इताअत की, कयामत के दिन इससे कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुझे दोजख दिखाई गई तो इसमें ज्यादा औरतें थी। औरतों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा मलामत करने और शौहर की नाफरमाने की वजह से। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पुरसुकून जिंदगी अता फरमाए। हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप सब भी कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसके जबान से निकली हुई आमीन कबूल हो जाए। और वीडियो को लाइक भी कर दे। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।